हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने होम टैब के बारे में रीड किया था और आज हम करेंगे स्टार्ट इंसर्ट टैब से। इंसर्ट टैब में सबसे पहली जो कमांड है वो है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल के लिए एक मैंने मैटर बनाया है और पाइवोट टेबल का जो यूज़ है वो इसलिए किया जाता है जैसे कि लाइक हमें कोई सेल्स से रिलेटेड कुछ काम करना है और हम चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर सिटी एंड पर्टिकुलर कंपनी की हम सेल्स देखना चाहते हैं या अमाउंट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पाइवोट टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने कुछ मैटर टाइप किया हुआ है और मैं उसे सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम कमांड लगाते हैं यहाँ पर पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल में दो कमांड है, पाइवोट टेबल एंड चार्ट। तो मैं पाइवोट टेबल पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद है सिलेक्टेड रेंज। जो हमने रेंज सेलेक्ट कर रखी है वो है। अब आपको पाइवोट टेबल लेनी का है, नई शीट में लेनी है या एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग पे क्लिक करती हूँ, जहाँ मैं कर्सर रखूँगी, रखने के बाद ओके करते ही वहाँ पर पाइवोट टेबल इंसर्ट हो जाएगी। जैसे ही पाइवोट टेबल आती है उसके बाद अभी देखिए कुछ एक बॉक्स टाइप आया है और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपको शो कर रखा है जिसे बोलते हैं फील्ड लिस्ट। इसमें से जो चेकबॉक्स आप ऑन करोगे वही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने आप यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ कंपनी। आप देख रहे हो मैंने एक ही कंपनी को कई बार रिपीट किया है, लेकिन हम टोटल कितनी कंपनीज में काम कर रहे हैं जब आप नेम ऑफ कंपनी पे क्लिक करते हो तो वो टोटल हमें 3 बार ही बता रहा है कि 3 ही कंपनी में काम कर रहे हैं। चाहे आपने उस वैल्यू को कितनी बार भी लिखा है, कितनी बार भी आप उस कंपनी को लिख रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है सिटी, नेम ऑफ सिटी, कौन सी कंपनी किस किस सिटी में। जैसे कि ओप्पो एक कंपनी है, वो दिल्ली, हिसार, रोहतक तीनों में है और सैमसंग हिसार और रेवाड़ी में है और यहाँ पे वीवो दिल्ली, रेवाड़ी एंड रोहतक में है। कौन सा एम्प्लॉय किस सिटी में काम कर रहा है या किस कंपनी में काम कर रहा है, उस तरीके से भी देख सकते हो। नहीं तो सीधा सेल्स देख सकते हो आप कि किस कंपनी ने, ओप्पो ने कितने का सेल किया एंड उसके बाद यहाँ पर 2021 में 2022 के अंदर, तो वो सेल्स हमें शो कर रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, आपकी मर्जी है किसी भी चीज़ को आप कोई भी ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे कि हमें सिटी के अकॉर्डिंग नहीं देखना, हमें देखना है एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ देख लीजिए ओप्पो में कौन कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सैमसंग में कौन से एंड वीवो में कौन कौन से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसी के अंदर हमारे पास जो आज का टैब है, इसी के साथ जब आप पाइवोट टेबल इंसर्ट करते हो तो एक टैब आता है पाइवोट टेबल टूल, जिसमें क्या है, पाइवोट टेबल का नाम है जो दे रखा है, सबसे पहली कमांड है। तो यहाँ पे आप पाइवोट टेबल का कोई भी नाम देना चाहो तो दे सकते हो। लाइक मैंने नेम दे दिया क्या, एबीसी, तो एबीसी नेम से शो हो गया। नीचे है ऑप्शंस। ऑप्शंस में उसकी पूरी सेटिंग्स है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्या कुछ है। तो मैं इसको आपको ये नहीं कर रही हूँ कि हम नहीं छेड़ेंगे इसको कि रो एंड कॉलम्स दिखाई दे या नहीं दे। हमारे पास और भी ऑप्शंस है तो हम उनसे भी ये चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव फील्ड। एक्टिव फील्ड होता है जिस भी आपने कॉलम में कर्सर रखा हुआ है वहाँ वो शो कर देगा। सम ऑफ सेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है या कर्सर मैं रखती हूँ यहाँ पे। नेम ऑफ एम्प्लॉय, जैसे कि मेरा कर्सर नेम ऑफ एम्प्लॉय पे है तो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है नेम ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगर आपका कर्सर कंपनी पे है, नेम ऑफ कंपनी, तो कंपनी आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फील्ड सेटिंग। फील्ड सेटिंग क्या है, जैसे कि मैंने कर्सर यहाँ रखा हुआ है, अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, नीचे टोटल दिखाई दे रहा है। देखो दिखा रहा है सबके ऊपर सम ऑफ, यहाँ पे भी सम ऑफ। मान लीजिए मुझे सम नहीं देखना, मुझे कुछ और, मान लीजिए सपोज दैट मुझे देखना है काउंट। काउंट करना है कितने कैंडिडेट्स हैं, तो आप काउंट पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो काउंट करके शो कर देगा यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं, टोटल 10। और अगर आप देखना चाहते हो मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है तो मैक्स पे क्लिक कर देंगे हम यहाँ पर और ओके कर देंगे, जिससे शो कर देगा 25,000 सबसे ज़्यादा सेल की गई है। अगर आपको यहाँ पे सम करना है तो आप सम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सम पे क्लिक किया मैंने और ओके कर दिया, जिससे सम पे क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं एक्सपेंड एंड कोलैप्स। एक्सपेंड और कोलैप्स क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो माइनस का साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो ये एक ग्रुप होते हैं। जैसे क्लिक करोगे तो ये ग्रुप इसके अंदर चला जाएगा। मान लीजिए मुझे ओप्पो के अंदर के कोई भी एम्प्लॉय नहीं देखना, ओनली ओप्पो का टोटल ही देखना है या सैमसंग का टोटल, मतलब सबका टोटल ही देखना है, उसके एम्प्लॉयज़ नहीं देखने, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। आप अगर इसके अंदर कॉल एक्सपेंड पे क्लिक करोगे तो सारे एक्सपेंड हो जाएंगे, मीन सारे ओपन होंगे, एंड कोलैप्स पे करोगे तो सारे क्लोज।
ये सभी पे ही काम करेगा। अगर आपको वन बाय वन करना है तो खुद आप क्लिक करके वन बाय वन चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप सिलेक्शन क्या है, मैंने एक्सपेंड कर लिया है। ग्रुप सिलेक्शन है, मान लीजिए मैं चाहती हूँ ओप्पो और सैमसंग का एक ग्रुप बन जाए, तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया और कमांड लगाई ग्रुप सिलेक्शन। जैसे मैं ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक करती हूँ तो एक ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से हाइड कर सकते हो बीच में से कि मुझे अभी वो रिकॉर्ड नहीं देखने। तो आप ओनली ओप्पो का रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो उस तरीके से भी आप देख सकते हो। वापस से मैं उसे क्या करती हूँ, प्लस के मार्क पे क्लिक करती हूँ और यहाँ शो हो रहे हैं, मैं उन्हें अनग्रुप करना चाहती हूँ तो मैं उसे अनग्रुप कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सॉर्ट करने पर। सॉर्ट के अंदर है ए टू जेड, जेड टू ए। ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फॉर्म में करता है, मीन्स जिस पे आपने कर्सर रखा होगा उसी को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फॉर्म में। जैसे मैंने क्लिक किया ए टू जेड तो ये ऑलरेडी ए टू जेड है, ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, उसी कॉलम में, जैसे ओप्पो का कॉलम ये है तो ओप्पो के अंदर ही उन्हें सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग करेगा। और यहाँ सैमसंग का कॉलम ये है तो सैमसंग के अंदर ही उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग करेगा। ऐसा नहीं कि सब एम्प्लॉय मिक्सअप हो जाए, नहीं, वो कंपनी वाइज ही काम करेंगे। नेक्स्ट है Z2A। जैसे मैं Z2A करती हूँ तो ये रिवर्स हो गए, देखिए करण, कंचन और यहाँ पे अरुण और अजय नीचे स्टार्ट हो गए। फिर अगेन मैं A to Z करती हूँ तो यहाँ से A to Z शो हो गए। नेक्स्ट है सॉर्ट करना। सॉर्ट होता है किसी भी नेम के हिसाब से सॉर्ट करना चाह रहे हो। जैसे कि मुझे नेम ऑफ एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो मैं नेम ऑफ एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। सेल्स कर सकती हूँ, सेल्स में मैंने ले लिया यहाँ पर 2022। या मैं डिसेंडिंग कर लेती हूँ। डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू पहले आएगी, तो मैंने कहा नेम ऑफ, यहाँ पे सम ऑफ 2022 के हिसाब से डिसेंडिंग कर दो। ओके किया तो ये 25,000 देखिए पहले आ रहा है, फिर 3600, फिर 2500, फिर 2510। तो अराउंड ये क्या हो गए, डिसेंडिंग हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं रिफ्रेश पर। रिफ्रेश क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ पर किसी भी सिटी का नेम चेंज कर दिया। सपोज दैट मैंने यहाँ पर काव्या की जगह रमन नेम टाइप कर दिया। रमन नेम टाइप करने से यहाँ पर देखिए आप काव्या ही शो कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं रमन हो जाए तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसके अंदर जाकर रिफ्रेश। जैसे मैं रिफ्रेश पे क्लिक करती हूँ तो वहाँ पे देख लीजिए काव्या की जगह रमन नेम ही चेंज हो गया है। नेक्स्ट है चेंज डाटा सोर्स। ये क्या करता है, ये काम करता है चेंज डाटा सोर्स। जैसे कि आपको क्या करना है, अपने डाटा को कम या ज़्यादा करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और मुझे मेरे डाटा को सिर्फ इतना ही करना है, लाइक, तो हम ओके करेंगे तो जो हमारा टोटल है वो उतना ही आएगा। पहले हमें 10 कैंडिडेट्स का दिखा रहा था, अब ओनली 6 कैंडिडेट्स का दिखा रहा है। चेंज के डाटा फिर से करना है तो मुझे स्टार्टिंग से एंडिंग तक ही सिलेक्ट करना है सारा, और ओके कर दूंगी मैं, जिससे सारा ही हमें शो कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है क्लियर। क्लियर करने से पहले हम बाकी ऑप्शंस करते हैं, जैसे कि सेलेक्ट है। सेलेक्ट में पहला ऑप्शन है एंटायर पाइवोट टेबल। पूरी पाइवोट टेबल सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो पूरी पाइवोट टेबल सेलेक्ट हो गई। उसके बाद है लेबल्स, वैल्यूज एंड लेबल्स। जैसे मैंने एंटायर पाइवोट टेबल सेलेक्ट की, मुझे लेबल सेलेक्ट करने हैं तो मैं लेबल सेलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। और अगर मुझे वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो वैल्यू सेलेक्ट कर लेती हूँ, दोनों हैं तो दोनों सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ से आप किसी भी मैटर को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है मूव पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल को किसी भी दूसरी जगह अगर आप मूव करवाना चाहते हो तो आप उसे मूव करवा सकते हो। तो जैसे मैंने मूव पे क्लिक किया, अब आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, न्यू वर्कशीट में जाना है या एग्जिस्टिंग में। तो मैं नई वर्कशीट ले लेती हूँ या एग्जिस्टिंग ले लेती हूँ। एग्जिस्टिंग में जाकर मैंने क्लिक किया कौन सी शीट में, लाइक मैंने कहा शीट नंबर 3 में आना चाह रही हूँ मैं, और उसके बाद मैं क्लिक करती हूँ, ओके कर दिया। जिससे क्या होगा, मेरा जो मैटर है वो देख लीजिए शीट नंबर 3 में आ गया। अगेन मैं मूव पाइवोट टेबल पे क्लिक करती हूँ, जिससे क्या होगा, यहाँ शीट 1 मैंने क्लिक कर दिया, फर्स्ट शीट पे वापस आना चाह रही हूँ तो फर्स्ट शीट पे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पाइवोट टेबल चार्ट। पाइवोट चार्ट क्या करता है, जैसे मैं क्लिक करूंगी आपको चार्ट के कुछ डिज़ाइंस दिए जाएंगे, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद ओके करोगे तो उस टाइप से आपको चार्ट शो कर देगा। जैसे आपको चार्ट शो करेगा, चार्ट शो करने के बाद ये कुछ इस तरीके से शो दे रहा है। जो जो चीज़ें आप कम या ज़्यादा करते हो, जैसे कि मैंने लाइक कुछ ऑफ कर दिया तो उसका चार्ट वो चार्ट से गायब हो जाएगा।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसी के अंदर ऑप्शन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, वो है हम यूज़ करते हैं फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट क्या है? इसे फील्ड लिस्ट कहा जाता है। ये जो डायलॉग बॉक्स है, मैं क्लिक करूँगी फील्ड लिस्ट चली जाएगी और उसके अंदर वापस आ जाएगी। ये है बटन्स, बटन देखिए आप माइनस के बटन दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं देखना चाहते तो हम फिर बटन पे क्लिक करेंगे जिससे बटन चले जाएँगे, क्लिक करूँगी तो वापस आ जाएँगे। नेक्स्ट है फील्ड हेडर। फील्ड हेडर है जैसे कि रो लेवल अपने आप ही आया है और हमने उसे इंसर्ट नहीं करवाया, तो फील्ड हेडर पे क्लिक करती हूँ जिससे वो अपने आप ही चला जाएगा। देखिए नॉर्मल हो जाता है, वैल्यूज़ भी हट गया और साथ में फील्ड हेडर भी। किसी भी चार्ट को डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे उसे, उसकी बाउंड्री पे क्लिक करेंगे और साथ में डिलीट बटन प्रेस कर देंगे जिससे वो चार्ट डिलीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा एक टैब ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट चलते हैं डिज़ाइन पर। डिज़ाइन टैब भी इसी के अंदर आ जाता है। जब आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो वो टैब आपको शो करेगा, बाहर क्लिक करने पर वो चला जाएगा। जैसे मैं क्लिक करती हूँ डिज़ाइन टैब आ गया। अगर हमें कोई भी डिज़ाइन क्या करना है, लेना है तो आप यहाँ से किसी भी डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हो मैटर के अंदर, अपनी टेबल में। सबसे पहले है हेडर रो। जैसे मैं क्लिक करूँगी हेडर रो का डिज़ाइन चला जाएगा। कलर जैसे कि ब्लैक, ओप्पो, सैमसंग, वीवो को कर रखा है। जैसे मैं क्लिक करूँगी वो नॉर्मल हो गए, ऑफ करते ही और ऑन करते ही वो इस तरीके से हाइलाइट हो गए। नेक्स्ट है कॉलम हेडर। कॉलम हेडर पे क्लिक करेंगे तो कॉलम हेडर ये हैं, इनकी हेडिंग्स चली गई पीछे से। और उसके बाद है बैंडेड रोज़। बैंडेड रोज़ होती हैं, अभी देखिए इसमें लाइन्स डार्क हो गई। अलग-अलग इफ़ेक्ट होता है बैंडेड रोज़ का। किसी-किसी में क्या यूज़ करना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बैंडेड रोज़ पे क्लिक किया और यहाँ पे लाइन्स ही शो कर रहा है मोस्टली में। तो ये क्या करते हैं लाइन्स को इस तरीके से हमने बैंडेड रोज़ ले लिया, तो ये लाइन ही शो करेगा रो वाइज़, और अगर हम कॉलम वाइज़ करेंगे तो इस तरीके से डार्क लाइनों को शो कर देगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लैंक रो आफ्टर ईच आइटम। तो यहाँ पर आप हर आइटम के बाद एक खाली ब्लैंक रो लेना चाहते हो, तो मैंने क्लिक किया इंसर्ट ब्लैंक रो, जिससे क्या होगा हर आइटम ओप्पो कंप्लीट होने के बाद एक रो आ गई, सैमसंग कंप्लीट होने के बाद भी एक रो आ गई। तो इस तरीके से हम रो ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो रिमूव, जिससे नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास लेआउट। लेआउट के अंदर 3 टाइप के लेआउट होते हैं हमारे पास, कॉम्पैक्ट लेआउट, और हमें यहाँ पे दे रखा है जैसे मैंने क्लिक किया, सबसे पहला जो लेआउट दे रखा है वो कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट के अंदर कुछ भी शो नहीं होगा, जैसा मैटर है वैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म ले रखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं आउटलाइन फॉर्म। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो आउटलाइन पर, तो ये क्या हो जाएगा, नेम ऑफ़ कंपनी में इस तरीके से शो करेगा। यहाँ पे नेम ऑफ़ कंपनी है और देखिए नेम ऑफ़ एम्प्लॉयी को उसने थोड़ा-सा अलग बाहर की तरफ शो कर दिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसी के अंदर ऑप्शन है टैबुलर फॉर्म। जैसे मैं क्लिक करूँगी तो टैबुलर फॉर्म के अंदर क्या किया उसने, टोटल को नीचे कर रहा है। ओप्पो का टोटल दे रखा है, सैमसंग का टोटल दे रहा है, वीवो का। अब टोटल डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको देखना है या नहीं। जैसे ही हम शो करते हैं यहाँ पर ग्रैंड टोटल आप कहाँ देखना चाह रहे हो, तो उस तरीके से ग्रैंड टोटल को आप देख सकते हो। जैसे कि मैं पहले सब टोटल ही ले लेती हूँ, तो मैंने कहा नहीं शो करना मुझे, तो देखिए दोनों के टोटल चले गए। और अगर मैं चाहती हूँ दोनों ही टोटल शो करने हैं, तो मैं क्लिक करती हूँ शो ऑल टोटल, तो देखिए नीचे शो कर रहा है जैसे कि पहले कर रहा था। और अगर आपको टॉप पे करना है तो वो टॉप के ऊपर शो कर देगा। ये डिपेंड ऑन डिज़ाइन होता है कि आप किस टाइप का डिज़ाइन लेना चाह रहे हो। नेक्स्ट है ग्रैंड टोटल। नहीं देखना टोटल मुझे नीचे, तो ग्रैंड टोटल नीचे नहीं दिखाई देगा। कई बार ऐसा होता है कि टोटल हमें रो वाइज भी दिख रहा है और कॉलम वाइज भी। जैसे लाइक मैंने क्या किया, इसमें जाकर इसको ऑन कर लिया दोनों को। ऑन करने से क्या होगा, मान लीजिए ये इधर पोर्शन जिसमें हम आ गए फील्ड लिस्ट के अंदर, मैंने उठाया इस वैल्यू को और उठाने के बाद नेम ऑफ कंपनी या नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, और मैंने यहाँ जाकर इस तरीके से कर दिया। अब कंचन का रिकॉर्ड इस तरीके से आ रहा है, कोमल का रिकॉर्ड। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, अब देखिए टोटल आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर ऑन नहीं है, तो मैं ऑन कर देती हूँ। ऑन करते ही टोटल हमें शो हो रहा है ऑलरेडी, सॉरी। और हम क्या कर रहे हैं, इधर देखते हैं, देखिए इस साइड भी टोटल हमें शो होगा। नेम ऑफ एम्प्लॉय ना लेकर हम नेम ऑफ कंपनी ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, नेम ऑफ कंपनी के हिसाब से जो भी वैल्यू के हिसाब से आप वैल्यू को लेना चाहते हो, जैसे कि ये देखिए अब यहाँ टोटल शो हो रहा है, इस तरीके से भी टोटल आ रहा है, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। तो हम ऑफ कर देते हैं, देखिए दोनों चले गए। अगर ऑन करेंगे तो दोनों आ जाएंगे। और अगर मैं क्या करती हूँ, इसी के अंदर ऑप्शन आ जाता है ऑन रो ओनली। तो रो का है, रो वाइज ही देखना है तो कॉलम का बंद हो जाएगा, और अगर आपको कॉलम वाइज देखना है तो रो का बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप टोटल देख सकते हो। ये तो मैंने खुद
क्रिएट किया है, बट आप खुद अपने तरीके से भी उसको लेके आ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए शो हो रहा है, तो देखिए कंजंक्ट टोटल बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से जाकर डोंट शो कर दीजिए, जिससे वन टाइम ही शो करेगा। इसी के साथ आपकी ये पाइवोट टेबल हो जाती है कंप्लीट। यही ऑप्शन हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। अगर आपको पाइवोट टेबल नहीं चाहिए तो आप क्या यूज़ करेंगे, या इसमें जाएंगे, जाने के बाद कमांड आएगा क्लियर हो, जिससे क्या होगा, ये बॉक्स क्लियर नहीं होगा। आपको बॉक्स को सिलेक्ट करना है इस तरीके से और कमांड लगानी है क्लियर हो, जिससे बॉक्स क्लियर हो जाएगा। अगर आप सीधा ही चार्ट इंसर्ट करवाते हो यहाँ पर, तो इंसर्ट करवाने के बाद और यहाँ पे हम करते हैं, इसी के अंदर ऑप्शन दे देते हैं इंसर्ट पाइवोट टेबल चार्ट। जैसे मैंने क्लिक किया, एग्जिस्टिंग ऑप्शन लेंगे, कर्सर रखूँगी मैं, ओके, जिससे क्या होगा, इस तरीके से शो करेगा। जैसे हमने शो कर लिया, अब देखिए सब कुछ ब्लैंक आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने कुछ हाईलाइट नहीं किया। तो जैसे जैसे मैं हाईलाइट करती हुई जाऊँगी, वैसे वैसे जैसी वैल्यूज़ हाईलाइट करूँगी, तो वैसे वैसे क्या करेगा, वो हमें चार्ट को देता जाएगा, साथ में ही टेबल भी देता जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हो। अकेला चार्ट किसी भी काम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें वैल्यूज़ शो नहीं होंगी। नेक्स्ट मैं इसमें कमांड फिर से अगेन रिपीट कर रही हूँ, क्लियर ऑल, जिससे सारा मैटर पाइवोट टेबल जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये इसी कमांड से जाएगा, क्लियर ऑल से। नेक्स्ट कमांड हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, ऑप्शन है टेबल। ये टेबल कमांड मैंने होम टैब में लास्ट आपको करवाई है। किसी भी मैटर पर डिज़ाइन को अप्लाई करने के लिए हम टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे ही मैं टेबल के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो इसके अंदर एक ऑप्शन आता है, इसके लिए आपको सिलेक्ट करनी होगी। जैसे ही मैंने ओके किया, उसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। यही कमांड हमने होम टैब में अप्लाई की थी, बट होम टैब में क्या करते थे, हमें कुछ डिज़ाइंस ऑलरेडी मिल जाते थे, जिसमें से हम देख देख के क्या है, डिज़ाइंस को लेते रहते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, ब्लू कलर ही वो शो करेगा। लास्ट में हम इसे कर देते हैं कन्वर्ट टू रेंज, जिससे ये हमारा जो मैटर है वो नॉर्मल मैटर की उसके अंदर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं, इसी के अंदर ऑप्शन है हमारे पास पिक्चर। पिक्चर कमांड यूज़ की जाती है पिक्चर को लेने के लिए। कंप्यूटर के अंदर जो पिक्चर्स होती हैं, उन पिक्चर को हम इंसर्ट करवा सकते हैं। तो मैं पिक्चर कमांड पे क्लिक करती हूँ। इसके अंदर जो भी पिक्चर्स हमें दे रखी हैं, उन पिक्चर्स को हम ले सकते हैं। जो भी सिस्टम के अंदर पिक्चर, लाइक ये पिक्चर है, तो इस पिक्चर को हम इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। जो भी पिक्चर आपको दिखाई देगी, तो उस तरीके से हम उस पिक्चर को ले सकते हैं। कॉर्नर से आप उसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये पिक्चर है हमारे पास। उसके बाद उसकी ब्राइटनेस को हम यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट करना ही सीखेंगे अभी हम। पिक्चर को किस तरीके से, कंप्यूटर में जो भी पिक्चर्स होंगी, आप उन पिक्चर्स को इंसर्ट करवा सकते हो और वो पिक्चर अपनी फाइल के अंदर ले सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।